Today we'll see chapter number 3, general entry, problem number 5. Textbook का page number 85, problem number 5, we discuss. Generally, this type of question asking question number 2 and question number 3 is going to 10 marks. We see how to calculate the general entry in the books of Kunal Stores. You see, 2018 August 1st, purchased goods of 90,000 at 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount received by check. We see the working note. रफ वर्क के लिए अगर वर्किंग नोट करेंगे, परचेस गुड्स 90,000 का गुड्स आपने परचेस किए. परचेस गुड्स 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% कैश के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट. तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है ऑन 90,000 के ऊपर 10% से 90,000 इंटू 10% ट्रेड डिस्काउंट डिवाइड बाय 100. तो कितना रुपीज आता है? 9,000. ट्रेड डिस्काउंट का कितना आता है? 9,000 रुपीज. आपको माइनस करना है 9,000. 90,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 9,000 माइनस किया तो कितना रहता है बैलेंस? 81,000. 81,000 का गुड्स उसने परचेस की. 2018 अगस्त 1st परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट दिया, आपने परचेस किए, परचेस अकाउंट दिया कितने का? 81,000. यहां तक आपको समझ में आएगा. 81,000 ये आपका डेबिट हुआ. 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट जो आपने पेड किए. टोटल परचेस कितने किए आपने? 80,000 का. 81,000 के ऊपर आपको माइनस 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको मिला. 10% आपको कैलकुलेट करना है 81,000 के ऊपर. 81,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100. ये कितना आता है? 10% डिवाइड बाय 100. 81,000 जो अमाउंट आपका था, इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट आपको मिला 81,000 के ऊपर. 1/3 अमाउंट आपने जो इसमें से कैश पेड किए, 81,000 जो आपने कैश पेड किए थे, इसमें 1/3 अमाउंट जो है, 1/3 अमाउंट पेड बाय कैश, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. चेक से आपने पेड किए यानी 81,000 इंटू 1/3 अमाउंट, 27,000 अमाउंट इज पेड टू कैश. 27,000 अमाउंट कितना किया आपने यहाँ पे पेड किए. 21,000 आपने कैश डिस्काउंट आपने पेड किए. 21,000 के ऊपर आपको निकालना है एट 10% कैश डिस्काउंट. टोटल कैश कितने पेड किए? 21,000 के ऊपर 10% से 21,000 एट 10% कितना आता है? 10% से 2,700. 2,700 रुपये आपका क्या होगा? कैश डिस्काउंट आपका होगा. 21,000 2,700 आपने पेड बाय चेक, चेक से आपने पेड किए. तो 27,000 में से 27,000 रुपये क्या किया आपने? कैश पेड किए. 1/3 अमाउंट 10% से आपको डिस्काउंट आपको मिला. कैश 10% कैश डिस्काउंट आपको मिला. कैश डिस्काउंट 10% आया 27,000. 27,000 में 2,700 कितना रहता है बैलेंस? 24,300. 24,300 आपने क्या किया? बैंक से पेड किया, पेड बाय चेक. बैंक थ्रू आपने 24,300 जो चेक रिसीव बाय चेक जो मिला आपको, 24,300 का आपका यहाँ पे चेक रिसीव हुआ. तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? 2700 रुपए. तो आपकी एंट्री कैसे होगी? टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना है? बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका टोटल बैंक 24,300. ये आपका क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट 24,300, 24,300 टू डिस्काउंट अकाउंट. आपको डिस्काउंट मिला 10% डिस्काउंट आपने निकाला. डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 2700 टू राकेश अकाउंट. राकेश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यानी 24,300 प्लस 27,700 कितना आता है वो माइनस करो. इसमें से डिफरेंस आपको टैली करना है. बोथ साइड से इक्वल आपको आना चाहिए. 24,300 और 2700 कितना था? 27,000. तो 81,000 में से 81,000 माइनस 27,000. 27,000 कैसे आए? 24,300 आपका बैंक का है और 2700 आपका डिस्काउंट है. इनके टोटल कितने आते हैं आपको? 27,000 आपने माइनस किया यहाँ पे. तो कितना रहता है यहाँ पे बैलेंस आपका? 21,000 में से 27,000 गए 54,000. 54,000 इज गोइंग टू बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर ड्रॉ करना है 54,000. बी नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बी.
इस प्रकार से being write down the narrations. Being goods purchaser at 10% trade discount and cat discount and one third amount paid by check. वन थर्ड अमाउंट पेड बाय चेक. वन थर्ड अमाउंट आपने क्या किया, चेक से आपने पेड किया. ये भी आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट. ये इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी थी. आपने परचेस किए थे 90,000 का गुड्स, उसके ऊपर 10 डिस्काउंट आपको मिला 9,000. 81,000 आपने परचेस किया, राइट डाउन तो परचेस अपॉन डेबिट 81,000. और जो आपने कैश पेड किए थे, कैश कितना था आपका 27,000 जो आपका रिमेनिंग रहा, यानी वन थर्ड अमाउंट जो आपका था 81,000 के ऊपर आपने वन थर्ड अमाउंट आपने कैलकुलेट किया. वन थर्ड जो अमाउंट था आपका 27,000, ये 27,000 ये आपने टोटल क्या डिस्काउंट आपका क्या डिस्काउंट उसके ऊपर आपको मिला. कैश आपके पास 27,000 जो बैलेंस था आफ्टर डिडक्शन वन थर्ड अमाउंट, वन थर्ड 81 का वन थर्ड कितना होगा 27,000 होता है. 27,000 में से 10% आपको क्या मिला पे, कैश डिस्काउंट मिला. 10% से मुझे 27 रुपए आपको क्या मिला पे, कैश डिस्काउंट आपको मिला. इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट आपका 27 है. बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आपका रहता है रिमेनिंग 24,300, 24,300 अपने बैंक अकाउंट थ्रू चेक थ्रू आपने पेड किए. 24,300 डिस्काउंट के 2700 राकेश का अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा. ये दोनों के टोटल उसमें से 81,000 में से माइनस करो 24,300 27 से कितना आता है तुम्हारा टोटल, दोनों का टोटल आता है आपका 27,000. 27,000 आपने माइनस किया 81,000 में से, टोटल अमाउंट आपका 81,000 है. 81,000 में से 27 54,000 अमाउंट आप राकेश का अकाउंट आपका क्या होगा 54,000 से क्रेडिट होगा. बीइंग गुड्स परचेज एट 10% क्रेडिट डिस्काउंट एंड वन थर्ड अमाउंट पेड बाय चेक. इस तरह ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपका हैपी ओवर हो. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट ट्रांजेक्शन सेकंड ट्रांजेक्शन किस तरह करते हैं, इसको कट कर देते हैं. 31 मार्च ये वर्किंग नोट के लिए आपने जगह अपने प्रिपेयर करके एग्जाम में भी आपको वर्किंग नोट के लिए एक रफ पेज आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज होता है आपका आंसर शीट का वो रफ पेज के लिए आपको यूज करना है. 5th के एंट्री आप करते हैं वर्किंग नोट के लिए जगह रखते हैं. वर्किंग नोट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, पहली एंट्री आपको समझ में आएगी. ओपन करंट अकाउंट बिजनेसमैन है ऑपरेट करंट अकाउंट्स. बिजनेसमैन अकाउंट करंट अकाउंट आपका होता है एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटेड 60,000. अपने ओपन करंट अकाउंट आपने ओपन किया एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर, तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 5 तारीख कितना है, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट डेबिट टू. अपने कैश अपने डिपॉजिट किया इसलिए कैश इज गोज आउट. सो 60,000 कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कैश पेड किया है, डिपॉजिट किया बैंक के अंदर 60,000 राइट डाउन द डेबिट साइड कॉलम एंड 60,000 राइट डाउन द क्रेडिट कॉलम. बीइंग ओपन करंट अकाउंट बीइंग narration being cash deposited into the Bank of India, being cash deposited into SBI bank. Open current account, open the current account ओपन करने के लिए अपने SBI बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की. कैश आपके पास गई, कैश गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट, आपके जेब में से कैश गई, इसलिए एसबीआई बैंक अकाउंट करंट अकाउंट के लिए ओपन करने के लिए आपने 60,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए. ये एंट्री आपको पास करना है. एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पे आपके पास कैश जा रही है. कैश परचेसेस नकदी आपने परचेस किया 85,000 का. राइट डाउन द डेट कॉलम में डेट लिखना है, ईयर लिखने की जरूरत है. 2018 आपने लिखा है 2018 अगस्त की 1 तारीख की आपको एंट्री करना है. पेड कैश परचेसेस आपने किया 85,000 का. परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. परचेस अकाउंट डेबिट कैश परचेस आपने किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. परचेस अकाउंट डेबिट कैश परचेस आपने किया, परचेस अकाउंट कैश आपने परचेस किया, कैश आपके पास परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा. परचेस अकाउंट डेबिट आपने कैश परचेस किया, आपने नकदी माल आपने परचेस किया, जो स्टेप कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट. ये आपके पास में पेज नंबर 71 की जो आपको है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा. आपके गुड्स परचेस किया है, कैश आपके पास से गई, कैश अकाउंट क्रेडिट. बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश. कैश आपने परचेस किया, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश 85,000 राइट डाउन द डेबिट कॉलम में 85,000 आपको लिखना है.
क्रेडिट कॉलम में आपको 85,000 आपको लिखना है। नरेशन होने के बाद आपको 2 पैरेलल लाइन इज कंपल्सरी टू ड्रॉ इन पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट 10 अगस्त गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर आपने गुड्स सोल्ड किया, उधारी के ऊपर आपने माल सोल्ड किए, तो तुषार 20,000 10 डिस्काउंट, 10 डिस्काउंट आपको निकालना है। 20,000 के ऊपर 10 डिस्काउंट, एक जीरो कम किया तो 10 डिस्काउंट 10% से आपका अमाउंट आते रहता है। 10 डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट डाउन इनटू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कितना का 2,000 रुपये आपका ये 10 डिस्काउंट का अमाउंट है। टोटल आपका 20,000 आपका था माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस 10% कितना है 2,000। एंड टोटल कितना होगा आपका माइनस करने के बाद 18,000 जो अमाउंट है दैट इज द सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 18,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया था। सो तुषार ने आपने सोल्ड किया when the cash transactions is not there, so credit transaction is given the name of the person mentioned into our transactions. So तुषार account debit, तुषार account दिया, तुषार account दिया, टू तुषार account आपने दिया, टू सेल्स अकाउंट आपने मास आपने सेल्स किया, गुड्स सोल्ड किया, आपने सोल्ड अकाउंट लिखा नहीं जाता, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा 18,000 राइट ऑन द डेबिट साइड एंड 18,000 राइट ऑन द क्रेडिट साइड। being sold goods to Tushar on credit, sold goods to Tushar on credit, क्या sold goods to Tushar on credit लिखा तो चलता है, क्या sold goods on credit ये नाइस लिखा तो चलता है। गुड्स सोल्ड ऑन टू द क्रेडिट, क्रेडिट रहा तो व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, द नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन टू द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्रेडिट नहीं होता तो क्या लिखते थे आप, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं रहता था, क्रेडिट नहीं रहता था, क्रेडिट के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं होता था, आप इसकी जगह क्या लिखते थे कैश अकाउंट। तो क्रेडिट है तो इसलिए आपको लिखना है नेम ऑफ द पर्सन तुषार अकाउंट, पर्सन नेम आपको यहाँ पे क्या करना है राइट डाउन करना है, नेम ऑफ द पर्सन मेंशन व्हेन द ट्रांजेक्शन आर क्रेडिट, सो तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट आपका होगा। नेक्स्ट एंट्री 12 की आपको करना है, तो पेड सैलरी, सैलरी आपने पेड किया, एक्सपेंसेस आपका हुआ, सैलरी आपने कैश पेड किए हुए, इसलिए आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी आपने पेड किए, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट सीआर लिखने की जरूरत नहीं रहती, सैलरी पेड 4,000 राइट टू डेबिट कॉलम, सेम कॉलम क्रेडिट में आपको 4,000 आपको क्रेडिट होना चाहिए। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड, दो पैरेलल में आपको पर्टिकुलर कॉलम करते हैं ड्रॉ। ये होगा आपका दिसंबर 10 एंड 12। इसके बाद में तुषार रिटर्न गुड्स 2050, 250 का गुड्स तुषार ने क्या किया रिटर्न यहाँ पे किया हुआ है, तो जगह नहीं अभी इसको कट करते हैं और आगे नेक्स्ट एंट्री आप करते हैं 16 से लेकर 70 तक की। नेक्स्ट एंट्री आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, पहली एंट्री वैसे रखने थे आज, इसकी नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अपनी जगह बनाते हैं इसके लिए और एंट्री पास करते हैं। हाउ टू पास एंट्री इनटू जनरल, वी सी जनरल एंट्री, जनरल में किस तरह एंट्री की जाती है आप यहाँ थोड़ा देखते हैं फर्स्ट। तो इसमें ड्रॉ द लाइन, एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ अपनी लाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आप रीड करते हैं, एड्रेस नंबर 16 अगस्त 2018 16 को एंट्री करना है। तुषार रिटर्न गुड्स, तुषार ने गुड्स रिटर्न किया 250 का रिटर्न किया, जो उसने गुड्स क्रेडिट, तुषार ने जो क्रेडिट पे जो सोल्ड किया था, सेल्स रिटर्न बुक में इसकी एंट्री आपकी आती है जब आप सब्सिडी बुक्स देखेंगे तो गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट ऑन तुषार, तुषार का जो गुड्स आपने सोल्ड किए थे 18,000 का, इसके ऊपर जो एंट्री आपने 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2,000 को माइनस किया 18,000 आपका आया था, तो टोटल 2050 का गुड्स क्या किया तुषार ने यहाँ पे रिटर्न यहाँ पर किया हुआ है। हाउ टू पास एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हुआ था इसलिए इस एंट्री को तुषार की एंट्री को आप एंट्री नंबर 10 से कंपेरिजन करना पड़ेगा। 10 नंबर की 10 अगस्त को जो आपने सोल्ड किया था ये सेल्स की एंट्री थी, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसके रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाए रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 250 का गुड्स आपने यहाँ पे रिटर्न किया होता है, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड का सेंटेंस है, इससे ये दोनों का कुछ कंसल्टेंट यहाँ पे होता है। 10 तारीख को आपने गुड्स सोल्ड किए थे तुषार को, तुषार ने उसमें से 250 का गुड्स रिटर्न किया, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको यहाँ पे शब्द लिखना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड अकाउंट्स। सो टू तुषार अकाउंट क्रेडिट, तुषार अकाउंट क्रेडिट टू तुषार अकाउंट, तुषार अकाउंट क्रेडिट 250 बीइंग नरेशन, उसने रिटर्न किया था गुड्स, बीइंग तुषार रिटर्न गुड्स, तुषार ने गुड्स रिटर्न किया था, द गुड्स रिटर्न बाय तुषार, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय तुषार, द गुड्स रिटर्न बाय तुषार, तुषार ने गुड्स क्या किया पे रिटर्न किया, टू अंडरलाइन इज कंपल्सरी टू
पर्टिकुलर कॉलम होगी। 2018 अगस्त 17 के एंट्री करना है। गुड्स टेकन ओवर बाय कुणाल, कुणाल ने गुड्स टेकन ओवर किया फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप जो यूज करते हैं दैट इज आवर ड्राइंग आपकी होती है, इसलिए व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम पर्सनल यूज इट्स आवर ड्राइंग, उसे कहा जाता है पर्सनल अकाउंट लिखाने जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ये आपका ड्राइंग अकाउंट होता है, क्योंकि गुड्स टेकन ओवर बाय कुशाल, टेकन बाय कुशाल फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग ऑफ दैट पर्सन। जो पर्सनल यूज होता है तो आप किसकी हो क्या होती है, ड्राइंग होती है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट आपका होगा टू गुड्स विड्रॉन बाय कुशाल, टू गुड्स विड्रॉन बाय अकाउंट, टू गुड्स विड्रॉन बाय अकाउंट डेबिट, गुड्स विड्रॉन बाय अकाउंट आपका होगा, गुड्स विड्रॉन बाय अकाउंट, गुड्स विड्रॉन बाय अकाउंट आपका है 2000 डेबिट में आपको लिखना है, 2000 को क्रेडिट में लिखना है। बी गुड्स टेकन बाय कुणाल, बी गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर पर्सनल यूज, कुणाल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया, टेकन ओवर पे किया था। देखा 17 घंटे 2000 अगस्त 2018 20 की एंट्री आपको करना है 20 अगस्त के। परचेस लैपटॉप, लैपटॉप यहाँ पे आपने परचेस की, लैपटॉप अपने परचेस यहाँ पे किए 40,000 का ज्योति इलेक्ट्रॉनिक, 18% जीएसटी आपको पेड करना है। हाउ टू कैलकुलेशन का 18% जीएसटी, 18% जीएसटी ये टोटल लग्जरियस गुड जब आपकी है, 9% इज गोइंग टू सेंट्रल सीजीएसटी और 9% इज गोइंग टू एसजीएसटी। वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है। 40,000 का जो आपने लैपटॉप आपने परचेस किया, 40,000 का लैपटॉप जो है इसके ऊपर आपको 18% क्या आपको जीएसटी है, 18% जीएसटी, 18% 9% आपका सीजीएसटी जाएगा और 9% आपका ये जीएसटी का टैक्स जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसमें से 9% इज गोइंग टू सीजीएसटी एंड 9% इज गोइंग टू एसजीएसटी। तो 9% आपको कैलकुलेट करना है 40,000 इंटू 18% से कितना आता है देखो, 18% मल्टीप्लाई करो 400 इंटू 18, 4,000 इंटू 18 7,200, 7,200 को आपको हाफ करना है एट इसका हाफ आपको करना है, आधा इज 9% एंड 9% कितना आता है इसका, 70,000 का हाफ कितना आता है इसका, आधा आपको करना है हाफ 2,700, 70,200 डिवाइड बाय 2 3,600 का आधा आता है 36 रुपए, यानी टोटल जीएसटी आपने कितना दिया 7,200 आपका जीएसटी यहाँ पे लगा था आपको 7,200, टोटल जीएसटी आपका था। टोटल जीएसटी में 9% इसका आपको हाफ इसको देना है, इसके हाफ आपको करना है, हाफ कितना आता है 3,600 और इसके हाफ 3,600, ये 9% से आपको 3,600 इज गोइंग टू अमाउंट ऑफ जीएसटी का अमाउंट आपको यहाँ पे है। आप यहाँ पे गुड्स परचेज किए, लैपटॉप एसेट्स आपके पास है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन डेबिट द रिसीवर, ये रूल्स ऑफ लैपटॉप इज एसेट्स रियल अकाउंट आपका है, सो वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ परचेज अकाउंट डेबिट। लैपटॉप आपने परचेज किए या लैपटॉप अकाउंट डेबिट लिखा तो चलता है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट परफेक्ट कोड आपको लिखना है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, अपने लैपटॉप अपने परचेज किए लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने का लैपटॉप आपका 40,000 का, यहाँ पे अनदर अकाउंट आपके डेबिट हो गए टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, इनपुट आपके पास हुआ टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट आपका डेबिट, 3 बोर्ड्स अकाउंट डेबिट, कंपोजिट एंट्री आपको कंबाइन एंट्री आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसी परचेस गुड्स 40,000 18% जीएसटी आपने पेड किए, तो 3,600 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका गया और स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका 3,600 आपका गया। 14,000 के ऊपर 18% से आता है 7,200, ये 7,200 जो आते हैं उसमें से टोटल आपका कितने के ऊपर क्या आ रहा है 7,200 आ रहा है, इसको डिवाइड आपने किए 3,609% से, उसका हाफ आप अपने किए क्योंकि 18% का हाफ आपको करना है, 18% अमाउंट गोइंग टू सीजीएसटी एंड 18% 9% अमाउंट इज गोइंग टू एसजीएसटी, इसलिए 3600 कितना आता है टोटल 7,200, उसका डिवाइडेशन आपको दोनों 18% ये 9% से आपका है, 9% आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका था 2, टोटल आपको करना है 2, आपने क्या किया है परचेस लैपटॉप 40,000 18% जीएसटी पेड बाय चेक से आपने पेड किए, चेक इशू बाय बैंक, तो राइट डाउन द नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, चेक में तो आप कैश अकाउंट लिखते थे यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह,
तीनों का टोटल आपको करना है 40,000 प्लस 7,200 47,200 47,200 7,200 टोटल जीएसटी आपका था। इस टोटल जीएसटी में से सेंट्रल का पार्ट आधा रहता है, 9% उसका रहता है और 9% आपका स्टेट का रहता है। सेंट्रल का 9%, स्टेट का 9%, यानी 3600 डेबिट आपने किया परचेस लैपटॉप जब आप परचेस किए तो 18% आपको यहाँ पे क्या है जीएसटी यहाँ पे लगाया गया था। 18% जीएसटी पेड बाय चेक से आपने पेड किए थे। बैंक अकाउंट आपको लिखना है बिकॉज बैंक इश्यू चेक, इसलिए बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है। चेक ये वर्ड मेंशन नहीं होता था, आप क्या लिखते थे, कैश अकाउंट मेंशन करते थे। इसलिए 7,200 लिखो। बी लैपटॉप परचेस विद 18% जीएसटी अमाउंट पेड बाय चेक। बीइंग लैपटॉप परचेस 18% ऑफ जीएसटी अमाउंट पेड बाय चेक। चेक से आपने क्या किया, अमाउंट पे किया। ये 18% की एंट्री आपको जीएसटी के पास है। दिस मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री। यहाँ पे बैंक चेक है इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना है। बैंक चेक नहीं रहता आप कैश अकाउंट लिखते थे। इसलिए when you purchase some assets that are account are debit, laptop account debit, GST account debit, CGST account debit, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट आपका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आप देखते हैं, आपको जगह नहीं करके हमें नेक्स्ट एंट्री आप पास करते हैं देख के और उसका कैलकुलेशन करते हैं। जगह कम होने के कारण एडजस्टमेंट आपका चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं, यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फास्ट नेक्स्ट देखते हैं 2018 अगस्त 22 अगस्त के अंदर आपको देखना है रेंट पेड बाय चेक। चेक से आपने रेंट पेड किया, चेक इशू बाय बैंक, रेंट आपने पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह क्या लिखना आपको, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना रेंट आपने कितना पेड किया, 15,000 15,000 डेबिट में लिखना है सेम, 15,000 में लिखना है बी। बैंक अकाउंट आपने क्यों लिखा, क्योंकि चेक इशू हुआ है बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। चेक के करके आपको लिखना है बैंक अकाउंट क्रेडिट टू रेंट पेड एंड रेंट पेड बाय चेक। चेक से आपने क्या किया, रेंट पेड किया। चेक का नंबर आप लिख सकते हैं, आपके पास नंबर है तो, इसलिए 20 सेकंड की एंट्री आपको इस तरह आपको पास रेंट अकाउंट रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट 25 परचेस मोटर कार आपने परचेस किए, जो परचेस किया वो डेबिट होता है। 25 मोटर कार अकाउंट डेबिट, जो परचेस किया वो डेबिट होता है। परचेस डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, जो रूल्स आप फॉलो करते हैं। परचेस लैपटॉप ने यहाँ पे परचेस किए हुए, परचेस लैपटॉप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं, इसमें यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। परचेस लैपटॉप, परचेस मोटर कार वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख की मोटर कार आपने परचेस की। परचेस मोटर कार वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख की आपने क्या किए, मोटर कार आपने परचेस किए। परचेस मोटर कार तो वर्किंग नोट के लिए जाना है, वर्किंग नोट परचेस लैपटॉप, परचेस मोटर कार अकाउंट डेबिट, जिसका वर्थ था 2 लाख रुपए, 2 लाख का आपने परचेस किया मोटर कार और कैश। 18% जीएसटी पेड बाय बैंक, 18% जीएसटी आपको निकालना है 2 लाख के ऊपर, 2 लाख एट 18% जीएसटी, 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी आपको निकालना है। एंड इसमें से 9% इज गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 9% अमाउंट इज गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी और सीजीएसटी को आपको 9% आपको देना है। सेम जो एडजस्टमेंट आपने किया था अभी परचेस लैपटॉप, उसी टाइप में का एडजस्टमेंट आपका अपने मोटर कार परचेस की, यहाँ पे आपने लैपटॉप परचेस किया था। दोनों ही आपके एसेट से, दोनों ही आपका परचेस का एडजस्टमेंट आपका था। यहाँ पे अमाउंट 40,000 था, यहाँ पे 2 लाख आपका अमाउंट से, तो 2 लाख के ऊपर आपको निकालना 18% से, इंटू 18% डिवाइड बाय 100, परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 आपको लेना पड़ता है। यानी टोटल कितना होगा 36,000 आपका टोटल जीएसटी आपने पेड किया। टोटल जीएसटी कितना आपका 36,000 आपका क्या है, टोटल जीएसटी आपने 36,000 दिया, तो उसका हाफ आपको देना है। तो हाफ जीएसटी आपका 36,000 का हाफ कितना होता है 18,000 ये जीएसटी को आपको देना पड़ेगा। जब मैंने परचेस टू इनपुट लिखो या टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल के बाद में एसजी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना आपका हाफ 18,000 इसका हाफ आपको करना है। टोटल जीएसटी आपका 36,000 है, इसलिए 18,000 आपको जाएगा सेंट्रल को और 18,000 जाएगा आपका स्टेट को। सो सीजीएसटी अकाउंट 18,000 एंड एसजीएसटी अकाउंट 18,000 टू नेक्स्ट सेंटेंस हमें पढ़ना है उसके आगे। नेक्स्ट
18% पेड बाय चेक, चेक पेड बाय बैंक, बैंक थ्रू आपने दिया, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये तीनों की टोटल 2,36,000, 2,36,000, 2,18,000, 2,36,000 amount of that bank account being purchase a motor car, and amount paid by purchase a motor car and 18% GST, 18% GST paid by bank, 18% GST paid by bank. एज इज आपको सेंटेंस आपको लिखना है, नरेशन लिखना नहीं जमता है तो क्या करना है, अमाउंट निकाल लो, बाकी पूरा सेंटेंस एज आप लिख सकते हैं. बीइंग परचेज अ मोटर कार वर्क फॉर कैश एट 18% GST पेड बाय बैंक. इस टाइप में लिखा तो भी चलता है एग्जाम के अंदर. यहाँ आपका 25 का परचेस लैपटॉप 18% आपने जीएसटी पेड किए थे 2 लाख के ऊपर. 18% जीएसटी जब आपको कैलकुलेट करना है तो पहले 2 लाख के ऊपर आपको 18% आपको कैलकुलेट करना है. 36,000 ये जो आपका टोटल टैक्स आपका जाने वाला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपको जाने वाला है, इसमें से 50% आपको देना है सेंट्रल को और 50% आपको देना है यहाँ पे स्टेट को आपको देना पड़ता है. इसलिए परचेस आपने किया मोटर कार अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्लियर कट आप किया, पेड बाय बैंक थ्रू आपने पेड किया, चेक तो आपने पेड की तो बैंक अकाउंट आपको लिखना है. नेक्स्ट एंट्री 26 अगस्त 2018 गुड डिस्ट्रीब्यूटर एज ए फ्री सैंपल. जब आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एज ए फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए परचेस करते हैं, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस आपका होता है. यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल अकाउंट आपको यहाँ पे मेंशन आपको करना पड़ता है. दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सो राइट डाउन द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर. कितने एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट डीआर फ्री सैंपल 4,000 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिट लिखने की जरूरत है 4,000. यानी इस एंट्री के वक्त थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट आपके मन में हो सकता है. गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडीबीटी फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के लिए आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल 4,000 4,000 26 की एंट्री. इस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट. इस तरह आपको यहाँ पे पास करना है. नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं एक बार. बोर्ड पे आप देखिए नेक्स्ट एंट्री आपको देखना है. नेक्स्ट एंट्री केयरफुली रीड करना है. जब एंट्री समझ में नहीं आती तो जल्दी 3 से 4 बार आप रीड करते हैं, आपको समझ में आता है कि हाउ टू पास एंट्री. परचेस गुड्स फ्रॉम अमित से अपने गुड्स परचेस किए ₹60,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट के ऊपर आपने परचेस किए, दैट इज ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, अमित से अपने गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट के ऊपर. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल के अंदर 28 अगस्त 2018 अगस्त 28 अगस्त की आपको एंट्री करना है. परचेस गुड्स फ्रॉम अमित से अपने गुड्स परचेस किए 60,000 का. बट रीड द होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आपको रीड करना है. ऑन क्रेडिट उधारी के ऊपर आपने परचेस किया हुआ है. परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर परचेस किया. परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट नेम ऑफ द पर्सन राइट डाउन. परचेस अकाउंट डेबिट परचेस किया 60,000 का. कैश नहीं है इसलिए नेम ऑफ द पर्सन टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है क्रेडिट. अब टू अमित अकाउंट क्रेडिट, टू अमित अकाउंट क्रेडिट 60,000 क्या आपका अमाउंट अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर आपने क्या किया, परचेस किया ऑन क्रेडिट. परचेस अकाउंट डेबिट 60,000 टू अमित अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित फॉर क्रेडिट. फिर ईसीएस चार्जेस 13 अगस्त 2018 30 अगस्त की एंट्री पेड करना है. पेड ईसीएस पर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम आपका एक होता है. ईसीएस द्वारा आपने क्या किए, कैश पेड टू 58,500 58,500 अपने वहां पे कैश पेड किए. वो अलाउडेड डिस्काउंट 1,500 आपका डिस्काउंट पे अलाउड किया. एंड टोटल कितना होगा 60,000 रुपए टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेशन आपका हुआ. जो अमित का आपका कैलकुलेशन यहाँ पे इसके पहले की एंट्री के अंदर अमित आपके 28 अगस्त को जो आप एंट्री आपने देखी थी, अगस्त 28 2018 का जो ट्रांजेक्शन था
60,000 का क्या किए थे, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अमित ने क्रेडिट के ऊपर आपने परचेस किया था फ्रॉम अमित, पेड बाय ईसीएस। वो अमाउंट आपने जो 60,000 अमाउंट था वो 13 अगस्त को आपने क्या किया, पेड किया ईसीएस द्वारा। यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जो आपके होते हैं, जो बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन आपका होता है, ईसीएस जैसे आरटीजीएस एनईएफटी होते हैं, ईसीएस एक सिस्टम द्वारा आप क्या करते हैं, फंड्स आप ट्रांसफर कर देते हैं, मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ईसीएस सिस्टम कैश टू अमित 58,500 वो अलाउड है डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट आपको मिला 1,500, यानी 58,500 प्लस 1,500 डिस्काउंट के टोटल कितने होते देखो अभी, टोटल इज गोइंग टू 60,000 अमाउंट जो आपका क्रेडिट के ऊपर जो ट्रांजेक्शन उसका होता, वो ट्रांजेक्शन उसने 13 अगस्त को आपने पेड किया, उसको डिस्काउंट मिला 1,500 उसको मिला। फिर अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट, अभी अमित अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि परचेस आपने किया था फ्रॉम अमित से, पेड ईसीएस चार्जेस हमने पेड किए, कैश गई है, तो अमित अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैश गोज आउट फ्रॉम योर पॉकेट बाय ईसीएस थ्रू, इसलिए अमित अकाउंट डेबिट। अमित अकाउंट डेबिट कितना है आपको अभी मालूम नहीं है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे 2 अकाउंट आपके क्रेडिट क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है 30 तारीख को, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट आपको बैंक अकाउंट थ्रू आपने पेड किया 58,500 और डिस्काउंट आपको मिला 1,500। डेबिट कितना होगा आपका, दोनों की टोटल आपको करना है 58,500 को 1,500, 60,000। ये 60,000 की एंट्री आपको इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। इंटू दिस ट्रांजेक्शंस वी रीड द ट्रांजेक्शन अगेन, पेड ईसीएस, पेड बाय ईसीएस द्वारा आपने दिया कैश, इसमें कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, ईसीएस से बैंक आप इशू करते हैं, देखिए बैंक आपको अपने शब्द यूज करना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमित अकाउंट आपका डेबिट होगा, अमित अकाउंट डेबिट आपका कितना है वो आपको मालूम नहीं था, ये अमाउंट आपको जो बैलेंस शीट फिगर आपका आएगा, तो डिस्काउंट आपको 1,500 है, 58,500 प्लस 1,500, टोटल दोनों की आपको टोटल करना है, दोनों की टोटल आते हैं 60,000, ये दोनों की टोटल आपको 60,000 पे राइट डाउन करना है। बीइंग डायरेक्शन आपको लिखना है, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट अर्न, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट अर्न, अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट अर्न, अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट। अगेन 13 अगस्त, अगेन सेम डेट है, सोल्ड गुड्स 5,000, लॉस ऑफ 1,000, आपने गुड्स सोल्ड किया 5,000 का, आपको लॉस है 1,000 का, आपका लॉस आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपने कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स सोल्ड किया तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितने आ रहे हैं आपके पास, वो टोटल कैश आपको मालूम नहीं, हाउ मेनी कैश विल बी एक्सपेंसिव नो, तो कैश अकाउंट डेबिट आपको मालूम नहीं है। लॉस ऑन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, कैश आपके पास गई है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो कितना सेल्स था अपना, टोटल कितना सेल्स था आपका, वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। टोटल सेल्स आपका 5,000, पहले सेल्स का अमाउंट लिखो 5,000, डिस्काउंट कितना मिला आपको 1,000, यानी टोटल कैश आपने कितने पेड किए 4,000। ये फिल इन द ब्लैंक जो आपका है, ये फिल इन द ब्लैंक 4,000 आपको लास्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंट्री जब पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, आपको मालूम नहीं कितना आपने कैश किए, आपको खाली दिया है लॉस ऑन डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट आया, लॉस ऑन डिस्काउंट आपको दिया, लॉस ऑन डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट है 1,000 से, यानी टू सेल्स आपने किया 5,000 का, यानी डिफरेंस जो आ रहा है 4,000 इस कैश अकाउंट डेबिट आपका होगा। बी इस प्रकार से राइट डाउन द डायरेक्शन इज कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड लॉस 15,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश and being goods sold on cash, being goods sold on cash, being goods sold on cash at loss rupees 1,000, being goods sold on cash, sold on cash, sold on cash and loss of rupees 1,000, and loss of rupees 1,000 का आपका क्या होगा, फिर लॉस आपका हो चुका है, ये आगे भी एंट्री आपको पास करना है। लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, 20,000 का गुड्स आपने सोल्ड किए, कैश कम्स इन, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट, सेल्स अकाउंट इज और एक्सपेंसेस, तो कैश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 31 अगस्त 2018, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, कैश आपके पास आ रही, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना है 20,000 राइट डाउन द डेबिट साइड एंड 20,000 राइट डाउन द क्रेडिट साइड। being goods sold on cash, being goods sold on cash, being goods sold on cash। इसके बाद में आपको टोटल करना है इस पूरे
पूरे जनरल एंट्री जो आपने करते हैं, इस जनरल के पूरे आपको टोटल करना है, पूरे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की जितनी एंट्री आपने की है उसकी टोटल आपको करना है. इट इज कंपल्सरी टू योर एग्जामिनेशन. 6,57,450, 6,97,450, 6,97,450. बोथ साइड्स आर इक्वल. जो अमाउंट आप डेबिट से लिखा वही अमाउंट आपको क्रेडिट में आपको आना चाहिए पैरेलल, सेम अमाउंट. सो टोटल इज 6,97,450, 6,97,450, 6,97,450, 6,97,450. The amount of both sides are equal when you passing entry into this general. जब जनरल में एंट्री पास करते हैं तो how to pass entry into this transitions we see into this transitions we see 10 and 6 number 16 number entry is most important here. And again 20 and again last 30 sold goods lost by fire. ये एक एंट्री आपकी इंपॉर्टेंस थी. sold goods to 5,000 at loss at ₹1,000. That is the most important entry we see into this problem number 8. ये था आपका पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 का प्रॉब्लम नंबर 5. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका था. वी हाउ टू कैलकुलेट द जनरलाइज्ड एंट्री इनटू दिस जनरल ऑफ इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स. ये था आपका 5 नंबर का टेक्स्ट बुक का जनरलाइज ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स. स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6. उसका नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन देयर. प्रॉब्लम नंबर 6 जो आपका है वो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपका नीना जनरल स्टोर्स का डिस्कस करेंगे. ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर. थैंक यू.